अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेवलप योर इनसाइट की तरफ से अख्तर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इंग्लिश फ़ोनिक्स पर अपनी नई वीडियो जो सिलेबल के मुतालिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सिलेबल क्या है और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तरीका क्या हो सकता है और कितने सिलेबल तक वर्ड्स बनते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबल क्या है। अगर इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वॉल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन वाटर देयर आर टू सिलेबल वो एंड ट। उर्दू में अगर टीचर्स के समझ के लिए या स्टूडेंट्स की समझ के लिए बताया जाए तो यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी लफ्ज़ को प्रोनाउंस करते हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं, तो हमारी बोलने की आवाज़ में कुछ पॉजेज़ आते हैं और जितनी दफ़ा वो पॉज आएगा किसी लफ्ज़ को बोलने में तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को सिलेबल बोला जाता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर बोलते हुए हम एक जगह दरमियान में पॉज लेते हैं, वाटर, तो इसमें दो सिलेबल हुए। दूसरा ये है कि इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है, इसमें तीन अहम इसके अज्जा शामिल होंगे: ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा। अब अक्सर कोडा के बग़ैर बन सकता है एक सिलेबल, लेकिन ऑनसेट और न्यूक्लियस लाजमी होंगे। ऑनसेट क्या है? जो शुरू होने वाला चीज़ है, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वॉल भी हो सकता है, और दरमियान में लाजमी है कि अगर ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ सिलेबल। दरमियान में लाजमी है कि वॉल आएगा, और आखिरी जो है कोडा, वो कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है, अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ अ सिलेबल दैट फॉलोज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वो कोडा होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऑनसेट और न्यूक्लियस भी एक सिलेबल बना सकते हैं, कोडा की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर ये देखें कि कौन कौन से वर्ड में कितने सिलेबल हैं, वन सिलेबल भी हैं, टू भी हैं, थ्री सिलेबल भी होते हैं, फोर और फाइव और सिक्स तक जाते हैं, और इसके बच्चों को समझाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जा सकता है, फॉर्मेशन मैंने इसकी आपको बता दी। तो आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड पर और देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, कैसे बच्चों को समझाया जाएगा और इसका आसान तरीका बच्चों को समझाने का क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबल क्या होता है। आप अगर बोलते हैं, ये मैंने क्या लिखा, एक्टर, क्या लिखा, अब इसको हम दो दफा करके बोलते हैं, बोले एक्टर, एक्टर, कितने दफा बोला गया? और अगर हम बोलते हैं पेट, तो कितने दफा में बोला गया? एक दफा में बोला गया। तो बेटा सिलेबल ये होता है कि जब हम बोलते हुए कोई लफ्ज़ बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ बनाते हैं, तो जितने हिस्से हम बोलते हैं वो उतने सिलेबल का वर्ड होता है। ठीक है? हम किसी लफ्ज़ को जब बोलेंगे तो जितनी दफ़ा में उसके हिस्से बनते हैं, उसके टुकड़े बनते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये सिलेबल है। जैसे मैंने बताया कि इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, और ये एक ही दफा में बोला गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से
कॉन्सोनेंट कौन से हैं और वावल कौन से हैं? ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट। तो इनकी तरतीब इसी तरह चलती है। कभी ये वावल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट आ गया, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक कॉन्सोनेंट एक वावल और फिर तो इसके इसके टुकड़े नहीं हुए, ये एक ही दफा में बोला गया। पेट और ये ये कितना बोला? तो इसके ये एक सिलेबल ये तो सिलेबल क्या हुआ कि जब हम किसी लफ्ज को प्रोनाउंस करते हैं तो उसे उसके कितने हिस्से बनते हैं वो है। अब आपको अगर कोई कहे कि इसमें 2 सिलेबल हैं या 3 सिलेबल हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे कि ये बात दुरुस्त कह रहा है बंदा कि गलत कह रहा है? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो सिलेबल बन रहा है उसमें कोई कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। अगर उसमें कॉन्सोनेंट नहीं है तो वो सिलेबल नहीं होगा, और अगर उसमें कॉन्सोनेंट आ गया तो वो सिलेबल है। अब हमने देखा कि हमने लिखा एप्पल अब इसमें देखें ये आखिरी ई वाल और पहला वाल। अब देखें तो कितने सिलेबल हुए? 2 इसमें ये है वावल और ये है वावल। कोई ऐसा सिलेबल तो नहीं बना जिसमें वावल ना हो, ठीक है ना? इसमें हमने देखा कि ये वावल है और इस सिलेबल में ये वावल है, इस सिलेबल में ये वावल है और इस सिलेबल में ये वावल है। अब देखिए ये इसको पहले पूरा पढ़े, क्या है ये? सेटिस्फाई। अब इसको अलग अलग करते हैं। अब इसमें वावल है क्योंकि आई के बाद आ रही है। हमने पढ़ा था आई क्या है? वावल साउंड है। आई वावल साउंड है। तो सेटिस्फाई में आई जो आ रहा है वो वावल साउंड है। तो इसमें 3 बन गए इसके। अब और देखें, आप कोई वर्ड बताएं। ये वावल इसलिए हो गए। और कोई वर्ड बोले? एरोप्लेन तो अब आप सिलेबल को पता चल गया क्या? और सिलेबल को कैसे बताएंगे कि जहाँ उसके टुकड़े होते हैं, एक है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गए, और 3 दफा हमने उसे तोड़ा तो 3 हो गया। और निशानी क्या हुई कि जब तक किसी सिलेबल में वावल नहीं आएगा, और मैं बात कर रहा हूँ वावल साउंड की, अल्फाबेट की नहीं। जैसे आपने सेटिस्फाई में देखा कि वाई जो है वो वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज कौन सी आ रही है? आई। तो वो वावल साउंड है, इसलिए हमने कहा कि इसके 3 सिलेबल हो गए। ठीक है? एक और तरीका है बताने का, समझने का, या खुद को समझाने का, या किसी और को समझाने का, कि पता चले कि इस
वर्ड में कितने सिलेबल हैं? आप अपना हाथ यूं यहाँ रखें, ठीक है। अब आपने बोलना है कौ मन, अब जब आपने बोला कौम, तो आपका ये जबड़ा आपकी उंगली के साथ लगा, मन, कौम मन। अब बोले हम बोलेंगे आफ्टरनून, आप तो कितनी दफा लगा? 3 दफा। आपका ये जबड़ा आपकी उंगलियों के साथ 3 दफा लगा। देखें, तो 3 सिलेबल हुए। कौम मन, कौम मन, 2 सिलेबल हुए। गौ टर, कितने सिलेबल हुए? बस ये देख लेना है, चाहे वैसे पता चल जाए या ऐसे हाथ रखने से। जब आप थोड़ा सा नीचे हाथ रखेंगे और जितनी दफा आपका नीचे वाला जबड़ा आपकी उंगलियों को लगेगा तो एक सिलेबल हो जाएगा। दो दफा लगता है ना, तो 2 सिलेबल है। 3 दफा लगेगा तो 3 सिलेबल है। ओके, थैंक यू।